नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशो शुक्ला और बात करेंगे 24 के चुनावी माहौल की। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होनी है और इस चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए मतदान जारी है। 5वें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग की जानी है वहां साल 2019 में एवरेज 62.1% वोट पड़ा था। सबसे ज्यादा मतदान उस दौरान पश्चिम बंगाल में 80.13% था। वहीं सबसे कम वोटिंग जम्मू कश्मीर में 34.6% की गई थी और 5वें चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही कुल 428 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बता दें कि 5वें चरण में कई चर्चित चेहरे चुनावी मैदान में हैं, जिनकी साख दांव पर है। मतदान से पहले बूथ स्थल के लिए पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि कल 5वें चरण का मतदान होना है और कल कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 8 राज्य 49 सीटें और पोलिंग पार्टियां तैयार। 24 के इस चुनावी समर में 5वें चरण का मतदान कल होना है। लखनऊ से राजनाथ सिंह का सपा के रविदास मेहरोत्रा से मुकाबला है। रायबरेली से राहुल गांधी के सामने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस से केएल शर्मा उम्मीदवार हैं। हाजीपुर से एनडीए से चिराग पासवान के सामने आरजेडी से शिवचंद्र राम हैं। बारामूला के उमर अब्दुल्ला के सामने पीडीपी के फयाज अहमद मैदान में। मुंबई उत्तर से बीजेपी से पीयूष गोयल। मोहनलालगंज से बीजेपी से कौशल किशोर मैदान में हैं। कोडरमा से बीजेपी से अन्नपूर्णा देवी मैदान में। बनगांव से शांतनु ठाकुर को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लखनऊ से राजनाथ सिंह का सपा के रविदास मेहरोत्रा से मुकाबला। 8 राज्यों 49 सीटें, पोलिंग पार्टियां तैयार। आठ राज्य 49 सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां हो चुकी हैं रवाना। और हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से, अनुरुद्ध पांडे कौशाम्बी से, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से, प्रवेश कुमार पांडे अयोध्या से और राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले केशवानंद जी, अगर हम रायबरेली की बात करें तो रायबरेली हॉट सीट है। कल 5वें चरण का मतदान होना है। प्रचार प्रसार कल थम चुका है। क्या स्थिति, क्या माहौल नजर आ रहा है और चुनाव को लेकर भी और मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए रायबरेली में जो है चुनाव का 5वें चरण में होना है, इसलिए प्रचार प्रसार कल शाम से ही थम गया है। वहीं रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी जो है दिनेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस से प्रत्याशी राहुल गांधी हैं।
तो देश की ये हॉट सीट है और लगातार देखा गया कि रायबरेली में गांधी परिवार का ही वर्चस्व देखने को मिला है। और इस बार कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है। लगातार रायबरेली में 6 मई से प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। 5वीं विधानसभा में प्रियंका गांधी खुद पहुंच करके नुक्कड़ सभाएं की हैं, लोगों से मुलाकात भी की है। वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया गया, जिसमें खुद गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरे ठीक हैं। है, आप सभी वहीं हमारे कल साथ बने रहिए, आगे हम इस पर कल से बातचीत करेंगे और बढ़ेंगे 24 के चुनावी माहौल की ओर। आपको बता दें कि 5वें चरण का कल मतदान होना है, उससे पहले मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारी, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, लखनऊ की अगर हम बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां हैं मतदान को लेकर, साथ ही साथ चूंकि ये भी राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये भी हॉट सीट मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से लखनऊ की दो महत्वपूर्ण सीटें हैं, एक है मोहनलालगंज, दूसरा है लखनऊ। इन दोनों सीटों पे प्रत्याशी लगभग जो माने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री खड़े हुए हैं, यानी कि एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं लखनऊ से और दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, वो लखनऊ से चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ है और उस गढ़ को समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन जो है वो भेदने का काम कर रहा है और इसी तर्ज पर लगातार उनके भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि प्रचार प्रसार कल देर शाम जो है थम गया है और इसके बाद से अब सिर्फ निर्वाचन आयोग के हैंड में पूरी चीजें पहुंच चुकी हैं। तो यानी कि अब यहां पर भीषण गर्मी पड़ रही, लखनऊ में भीषण गर्मी हो रही, इसको लेकर के पोलिंग बूथों को रवाना किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो बूथ होंगे उनको मॉडल बूथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी कि तैयारियां निर्वाचन आयोग की तेज हैं। निर्वाचन आयोग इस बार जो है किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि वजह यह है कि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मतदान प्रतिशत लाके देखा गया है काफी कम आया है, लेकिन इस बार 5वें चरण में मतदान प्रतिशत को लेकर के लगातार निर्वाचन आयोग इस पे तेजी ला रहा है और इसके लेकर से खुद सजग करने के लिए जगह जगह पे कार्यक्रम भी कराए जा रहे हैं। चाहे फिर वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को केंद्रित करना हो या फिर जो है सड़क पर जो है कोई बड़े आयोजन को लेकर के अपने मतदाताओं को लुभाना हो। तो लगातार मतदाताओं को लुभाने को लेकर के निर्वाचन आयोग ने पूरी सख्ती के साथ इस बार जो है उसका पालन करने जा रहा है। साथ ही साथ में मॉडल जो बूथ बनाए जा रहे हैं उनको उनमें विकसित किया जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसको लेकर के जगह जगह पे टेंट लगाए जाएंगे, छांव होगी जहां पर, वहां पर लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। अगर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगती है तो पेयजल की भी व्यवस्था होगी। तो यानी कि माना जा रहा है कि इस बार निर्वाचन आयोग उन चीज़ों की कमी को दूर करने वाला है। उसके साथ ही साथ में तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जिसको लेकर के निर्वाचन आयोग इस बार जो है सख्ती के साथ चुनाव कराने के मूड में है। यानी कि लखनऊ की 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, लखनऊ की 2 महत्वपूर्ण सीटों को लेकर के तरह तरह की व्यवस्थाएं जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई हैं। जी संदीप, वापस आएंगे आपके पास। अनिरुद्ध पांडे कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़े हुए। अनिरुद्ध, कौशाम्बी में क्या कुछ तैयारी है कल मतदान को लेकर? अनम्यूट कीजिएगा पोलिंग पार्टियां अनम्यूट करिए। जी इसी जी, हेलो जी, अपनी बात को पूरा करिए। आवाज आ रही है इसी जी? जी अनिरुद्ध जी, आपकी आवाज आ रही है, आप प्लीज अपनी बात को पूरा करिए। ठीक है, अनिरुद्ध तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वापस आएंगे अनिरुद्ध आपके पास। सिद्धार्थ द्विवेदी, क्या कुछ हमीरपुर में अपडेट है मतदान को लेकर? बिल्कुल, आप बता दूं कि इस समय को बढ़ती गर्मी को देखकर दुआएं की गई हैं। वही बात करें मतदान केंद्रों की तो हमीरपुर विधानसभा में 252, राठ में 256, महोबा में 193, चरखारी में 296 और तिंदवारी विधानसभा में 224 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 80 संवेदनशील जो मतदान केंद्र उनमें पैरामिलिट्री फोर्स पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए 487 वाहनों का किया गया। ठीक है सिद्धार्थ, हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। हेलो जी, हेलो अनिरुद्ध, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जी बता दूं कि कौशाम्बी में 5वें चरण के चुनाव होना जो कल होना, जिसको लेकर 1200 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं।
मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से बताना चाहूंगा, इस तरह पोलिंग पार्टियों के लिए लोग भीड़ लगाकर अपनी पोलिंग पार्टियां ले रहे हैं। एक नजर दिखाया जाए टीवी स्टैंड सीट में, इस तरह पोलिंग पार्टियों के लिए लोगों की भीड़ जमी हुई है और पोलिंग पार्टियां लेकर रवाना हो रहे हैं। ये कौशाम्बी के ओसा मंडी का पूरा नजारा है, जहाँ पे पोलिंग पार्टियों के लिए भीड़ लगी हुई है और सब ड्यूटी में लगे कर्मचारी सभी लोग पोलिंग पार्टियों के लिए लाइन लगाए हुए पोलिंग पार्टियां इस ये बक्सा लिए जा रहा है और यहाँ से अपने अपने मतदान स्थल के लिए पहुंचेंगे और कल मतदान संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना की जा रही है और पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से व्यवस्था हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ का जायजा ले रहे हैं पल पर। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। प्रवेश कुमार संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां मतदान को लेकर चल रही हैं? के तहत जो है 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। साथ ही भीषण गर्मी के देखते हुए प्रत्येक मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट की व्यवस्था की गई है। इसके साथ मतदान स्थलों पर भी गर्मी से बचाव के सभी इंतजाम की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी गई है। तो जो अयोध्या की पोलिंग पार्टियां हैं, जो बूथ कर्मचारी हैं, उनको आज ही रवाना कर दिया गया है। हालांकि ये चरण काफी अहम है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि कल से इन बड़े नेताओं के भाग्य के ताले लाक कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन पुनः 5 साल इंतजार करेगा। जी ठीक है, अगर हम बात करें प्रवेश अयोध्या की, तो यहाँ पर समीकरण किस तरीके के हैं, साथ ही साथ मतदाता को जागरूक करने के लिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं इस बार देख रहे हैं कि काफी जगहों में कम रहा है, तो उसे बढ़ाने के लिए किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो मतदान जागरूकता है, मतदान करने के लिए जो प्रेरित किया जाता था, वो छात्रों के द्वारा, नौजवानों के द्वारा और जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जगह जगह जो है नुक्कड़ सभा हो या कार्यक्रम हो, उसके माध्यम से जो है लगातार सबको जागरूक किया गया था। क्योंकि ये जो पर्व है, ये जो देश में जो पर्व मनाया जाता है, इससे आप जो है किसी देश की जो भविष्य है उसको तय करेंगे। तो इसलिए लोगों को जागरूक किया गया है और उनको प्रेरित किया गया है कि सुबह जो है जब चुनाव के दिन जो है सबको सबसे पहले आपको जो है उठना है, उसके बाद में सबसे पहले आप वोट डालेंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। जी ठीक है संदीप, अगर हम बात करें तो भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और अगर हम जिस तरीके से वोट प्रतिशत को बढ़ाने की अगर हम बात करें तो किस तरीके की तैयारियां लखनऊ में हैं, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और बड़ी बात यह है क्योंकि गर्मी की वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, या सुबह का वोटिंग परसेंटेज और शाम का वोटिंग परसेंटेज हम देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बीच का जो समय वहाँ पर लोग नहीं निकलते। तो ऐसे में किस तरीके की तैयारियां हैं, पानी वगैरह को लेकर कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने कहा कि पानी की व्यवस्था और कई तरीके के सुझाव इस बार जो है उनको मिले हैं निर्वाचन आयोग को, तो वही उसी सुझाव के माध्यम से इस बार जो है वो तैयारी कर रहा है और अपने बूथों को पूरी तरीके से इस बार जो है देखा गया है कि गर्मी से, तापमान से बचाने को लेकर के जगह जगह पे टेंट की व्यवस्था लगाई गई है कि जिससे लोगों को धूप से थोड़ी सी राहत मिल सके। यानी कहीं ना कहीं इस बार पेयजल की व्यवस्था की गई है, धूप से बचने के लिए व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ कूलर और एसी वगैरह भी लगाए गए हैं। जहां पर पोलिंग बूथ रखी गई हैं या पोलिंग बूथ रखी जाएंगी वहां पर भी ऐसे व्यवस्थाएं किए जाएंगे। साथ ही साथ में जो कैमरे के माध्यम से जो निगरानी होगी वो भी लगातार निर्वाचन आयोग जो है वो करता नजर आएगा। हालांकि जिस तरीके से हम पिछले 4 चरणों की अगर बात करते हैं वहां पर परसेंटेज की लेकर के काफ़ी चर्चाओं का विषय रहा है। परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, 2019 की तुलना में कर लें, 2014 की तुलना अगर हम करते हैं तो परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। लेकिन इस बात अगर सियासी समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर के लगातार चाहे प्रत्याशी हो या फिर विपक्षी मतलब माफ करिएगा, चाहे बीजेपी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार उनके बड़े नेता जो है इस बात की अपील भी करते नजर आ रहे हैं कि आप लोग पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो इसी बात को लेकर के लगातार जो है निर्वाचन आयोग भी सख्ती के साथ में नुक्कड़ नाटक करा रहा है, जगह जगह पे ऐसे प्रचार प्रसार कर रहा है कि लोग जो हैं वहाँ घरों से निकलें और मतदान करने जाएं।
खासतौर पर परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो सुबह का समय होता है और जो शाम का समय होता है वहाँ पर परसेंटेज देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दोपहर का जो 44 डिग्री का जो तापमान है उस तापमान को लोग नहीं झेल रहे हैं, उसकी वजह से शायद अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि इस 5वें चरण में 14 लोकसभा की सीटें हैं और इस लोकसभा सीटों को लेकर के लगभग कई प्रत्याशियों की जो सियासी समीकरण है वो दांव पे है। कहीं ना कहीं जो रायबरेली सीट है, अमेठी सीट है, लखनऊ की हाट सीटें हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें हो गई हैं, क्योंकि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो है पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ में इस बार चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही साथ में हम अगर बात करते हैं निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, निर्वाचन आयोग भी लगातार इन बातों को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार जो है अपनी जो यूनिटें हैं उनकी जो यूनिट है उनको फील्ड पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ मॉडल जो बूथ बनाए जा रहे हैं, जैसे 2019 में देखा गया कई ऐसी जगहों पे मॉडल बूथ बनाए गए हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था रही, सेल्फी पॉइंट बनाया गया, तमाम तरीके की चीज़ों को जो एक देखा जाता है कि वोटरों को लुभाने के लिए जो हालांकि निर्वाचन आयोग करता है उसी कड़ी को लेकर के करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कल जब मतदान होंगे सुबह तो कल का परसेंटेज कितना रहेगा, कितना परसेंटेज इस बार जाता है 5वें चरण में। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग अब जो है कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया है और लगातार इन बिंदुओं पर लेकर चर्चा कर रहा है कि कैसे ही हो हमारा परसेंटेज जो है इस बार जो है 5वें चरण में वो बढ़ता हुआ नजर आए। हालांकि गर्मी की वजह से लोग कम घरों से निकल रहे हैं, घरों से बाहर कम निकल पा रहे हैं, तो इस परसेंटेज काफी कम देखने को मिल रहा है। जी यसी ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी इस पर हम बातचीत करेंगे। और बता दें कि 24 के चुनावी माहौल में 5वें चरण का कल मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। यहां तक कि मतदाता को जागरूक करने के लिए भी तमाम चीजें की जा रही हैं। 5वें चरण के मतदान की आपको बता दें कि कल 5वें चरण का मतदान होना है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। अगर हम अमेठी रायबरेली की बात करें तो अमेठी और रायबरेली हॉट सीट है, साथ ही साथ लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हॉट सीट है। और अनिरुद्ध हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? साथ ही साथ जो नए वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? आपको बता दूं कि कौशाम्बी में कुल मतदाता 19,04,466 मतदाता हैं, जिसमें 10,09,841 महिलाएं हैं और 8,94,449 अन्य हैं। 166 मतदाता विकलांग हैं, जिनको पता पूरी व्यवस्था की जाएगी, उनके घर जाके जैसे आने में सक्षम है तब उनको आया जाएगा बूथ तक, नहीं तो उनके घर पे ही वोटिंग करा दी जाएगी। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अगर हम लखनऊ की बात करें तो जो नए वोटर्स हैं वो कितना ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं वोटिंग को लेकर, क्योंकि नए मतदाताओं में ज़्यादा जोश देखने को मिलता है। हालांकि इस बार बहुत जगह ऐसा हुआ है कि नए मतदाताओं में वो खासा उत्साह देखने को नहीं मिला जो फर्स्ट टाइम वोटर्स का होता है। तो ऐसे में लखनऊ में किस तरीके का तैयारी है, किस तरीके से उनको लुभाने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो वोट को लेकर जागरूक हों? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे हमने 2019 के चुनाव में देखा कि जो नए हमारे वोटर थे जो 18 साल प्लस किए थे, 18 साल उन्होंने पहली बार वोट डाला था, उनको सभी को सम्मानित किया गया था। उन सभी को चुनाव के बाद से सभी को निर्वाचन आयोग की तरफ से और लखनऊ डीएम की तरफ से जो है वो सम्मानित किया गया था। सबको बेहतर तरीके से सम्मान मिला था, यानी कि एक मंच पर बुला करके उन्हें सम्मानित किया गया था। तो शायद हो सकता है कि इस बार 2024 के चुनाव जिस तरीके से घट रहे हैं और निकल रहे हैं उसी माध्यम से अगर इस बार भी नए युवा जो है वो जो 18 प्लस हुए हैं इस बार जो है जो पहली बार अपना वोट डालेंगे उन्हें निश्चित तौर पे सम्मानित किया जाएगा और उन लोगों पे जरूर निगाहें रहेंगी निर्वाचन आयोग की। वजह यह है कि आज का यूथ जो है वो अगर जिस तरफ जाता है तो निश्चित तौर पे चीज़ें बहुत चीज़ बदलती नजर आएंगी। तो ऐसे में यूथ को वोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से सभी लोग लगातार अपील कर रहे हैं इस बात को लेकर के इसकी पहले मतदान फिर जलपान करें। उसके साथ में अगर हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे युवाओं को जरूर आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने चाहिए। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा देखा गया है कि बुजुर्गों की जो संख्या रही है उनको लेकर के भी लगातार प्रशासन जो है इस बार पालन करा रहा है। इसके साथ व्हीलचेयर के प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि कोई अगर गाड़ी से आता है, अपनी कार से आता है, फिर अगर बूथ तक जाना चाहता है तो वहां तक वो कैसे जाएगा, इसकी व्यवस्था भी इस बार निर्वाचन आयोग ने की है। साथ ही साथ में हर तरह की जो चीज़ें हैं वहां पर भी इस बार के जो मॉडल बूथ बनाए गए हैं उन पर हर जगह व्यवस्था की गई है। हालांकि जिस तरीके से इस बार निर्वाचन आयोग लगातार जो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है लोगों को जगाने का काम कर रहा है कि कैसे इस बार जो है
है वोट परसेंटेज जो है बढ़ाया जाएगा। सबकी नज़र वोट परसेंटेज पे है क्योंकि 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन चारों चरणों के चुनाव होने के बाद से लगातार ये माना जा रहा है कि 5वें चरण में वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन चाहे इस पे निर्वाचन आयोग ने जो अब तक जो है प्रचार प्रसार किया है, अब तक जो है लगातार जो है लोगों के बीच में जा करके अपनी बातों को रखा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। हालांकि जो और अन्य घटक दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो भी लगातार इस बात को लेकर के असंतोष महसूस कर रही हैं और शायद यही वजह है कि लगातार वो भी अपील करती हुई मंचों से अपील कर रही हैं कि सबसे पहले वोट करें। तो उसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो अब पूरे डिपेंड होगा कि इस बार वोट परसेंटेज कैसे बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। हालांकि कल का समय है, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। उसको लेकर के पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग की लगभग तैयारियां जो हैं वो पूरी होती नजर आ रही हैं। अब मानना यह है कि कल जो है जब वोटिंग होगी तो उसमें सुबह का क्या वोट परसेंटेज होने वाला है और शाम का क्या वोट परसेंटेज होने वाला। हालांकि अगर धूप कम रही तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलेंगे और जाएंगे वोट डालने के लिए। जी ठीक है, संदीप वापस आते हैं। अनिरुद्ध हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अनिरुद्ध, अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग तापमान की बात कर रहे हैं, तापमान की वजह से वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या स्थिति कौशाम्बी में है, किस तरीके की व्यवस्थाएं गर्मी को भी ध्यान में रखकर की गई हैं? में पोलिंग पार्टियों के लिए लोग पोलिंग पार्टियां लेकर किस तरह की धूप गर्मी में बैठे हुए, टीन सेट के सामने पंखा लगा हुआ, पंखा के नीचे ये तो पेटियां लेके पोलिंग पार्टियां लेकर बैठे हुए हैं। बेचारे गर्मी, बेहद गर्मी और चिलचिलाती धूप में पोलिंग पार्टियां लेकर टीन सेट के नीचे बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा पानी के टैंकर खड़े कराए गए, पानी के टैंकर से पानी भर भर कर लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि 5वें चरण का कल मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां अब से थोड़ी देर में रवाना होंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल 5वें चरण का होगा मतदान। 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।